दोस्तों आज हम सभी बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर होता क्या है इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए होता क्या है ना कि ब्रेन ट्यूमर उसे बोलते हैं जब कोई भी कैंसर सेल बार बार डिवीजन करती है। जैसे कि हर एक नॉर्मल सेल की अगर कंडीशन देखी जाए तो वो एक नॉर्मली डिवीजन करती है, लेकिन एक कैंसर सेल की अगर बात करें तो वो बहुत तेजी से कंटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रोसेस एक नॉर्मल सेल में होती है वो कैंसर सेल में नहीं होती है और वो बहुत तेजी से डिवीजन करती है। और डिवीजन करने के बाद एक सेल से दूसरी सेल डिवीजन करते हुए एक मास का फॉर्मेशन करती है, एक कठोर मास का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम दिया जाता है ट्यूमर। अब वो पर्टिकुलर जिस आर्गन पे होता है उसी के अलग अलग नाम पे हम लोग डिसाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर ब्रेन में हो गया तो ब्रेन ट्यूमर के नाम दे देते हैं हम लोग। और ये ट्यूमर तब बनता है जब हमारी एक कार्सिनोजेनिक सेल बार बार रिप्लिकेशन यानी बार बार डिवीजन करती है। डिवीजन करने के बाद एक सेल का एक मास बना देती है और वो आगे जाकर वो ट्यूमर का नाम लेता है। तो देखिए हम लोग जान लेते हैं ट्यूमर दो प्रकार का, पहला होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा होता है बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर उसे बोलते हैं मान लीजिए किसी पर्टिकुलर आर्गन पे होकर एक ही स्थान पे वो धीरे धीरे ग्रो करके एक मास का फॉर्मेशन कर देती है, उसे हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर उसे बोलते हैं जब वही कार्सिनोजेनिक सेल बार बार डिवीजन करके वो क्या कर देती है कि ब्लड के माध्यम से वो पूरी बॉडी में फैल जाती है और वो पूरे बॉडी में फैलने के बाद हर एक बॉडी के हर एक सेल टिश्यू पर पे जाकर वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देती है और वो एक कैंसर सेल का फॉर्मेशन करती है और बहुत ज़्यादा वो एक ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन कर देती है आगे चलकर। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक्चुअली में होता क्या है कि कौन ज़्यादा घातक होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा घातक ये होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें होता क्या है कि ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसका ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी अलग अलग प्रकार की जैसे कैंसर सेल को मारने के लिए ये सब डिटेक्ट यानी ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन ये जांच की जाती हैं। और हम सभी बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर का एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के माध्यम से और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी अलग अलग ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको हम लोग सही कर सकते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता कब है? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली में जब हमारे बॉडी में इंजरी होती है यानी जब हमारे सर पे कोई चोट लगती है, घाव बन जाता है अंदर, तो जो घाव बन जाता है तो घाव बनने के बाद वो कंडीशन आ जाती है आगे चलकर वो घाव धीरे धीरे इसमें ब्लीडिंग हो जाती है। जब ये घाव लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं, ये रैप्चर हो जाती हैं और डैमेज होने के बाद इसमें होता है थक्का सा जम जाता है और वो थक्का सा जमने के बाद वो हेमोरेंज कंडीशन उसे बोलते हैं। तो वो ब्रेन धीरे धीरे बोल सकते हैं कि जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है और वही कैंसर सेल्स धीरे धीरे ग्रो करके एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं जिसे ब्रेन ट्यूमर का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि ऐसी नॉलेज आप सभी को हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक